नमस्कार। आप देख रहे हैं बीके लाइव और इस वक्त हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। बहुत छोटे समय में आपको बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। आज संसद में एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुआ है सहारा निवेशकों के भुगतान से जुड़ा, जिसमें निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आइए अपने कागजात लेकर के पैसा ले जाइए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो इसी पैसे को पाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारी हो चुकी है। सुबह सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास में सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है दिल्ली के जंतर मंतर पे। पूरी तैयारी के साथ संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की पूरी टीम लगभग आ चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद इस प्रदर्शन का विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुछ एक नेताओं को भी आने की उम्मीदें हैं। और इसकी पूरी डिटेल हम इस वक्त लेंगे सतीश चतुर्वेदी जी से, जो कि हमारे साथ इस वक्त लाइव में मौजूद है। सर, अब से थोड़ी देर बाद इस आंदोलन का आगाज किया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पे हम उम्मीद करेंगे कि हाँ, इस देश के कुछ नेता जरूर उपस्थित हों ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे, और पहुंच चुकी है। कल के लोकसभा में विशाल जो गर्मा गर्म बहस हुआ है, निश्चित रूप से इस तमाम देश भर के निवेशकों का एक दबाव है, और जिसमें संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की जो टीम है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज जो इस आंदोलन का आगाज होने जा रहा है, इस संदर्भ में हमारे जितने भी निवेशक हैं उन सभी लोगों के लिए ताजा अपडेट बताइए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में जुड़े। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपने अमूल्य समय पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए लाइव के माध्यम से आप हमारे देश के सामने उपस्थित है। मैं संगठन की ओर से और अपनी ओर से जमाकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत आपका आभारी हूं, और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने यूट्यूबर भाई और 13 करोड़ जमाकर्ता की आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहा और सफलता की ओर अग्रसर है। अब रहा सवाल इस बात का कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, कई संगठन के लोग, कई साथी लोग कहते हैं कि क्या कर रहा है संगठन। आज संगठन का परिणाम आपके सामने है कि पटल पर लोकसभा के पटल पर माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने अपना बयान जो दिया है आज देश के सामने है, और देशवासी इस बात को समझ भी रहे हैं। और सहारा के पीड़ित जमाकर्ता, मैं से आह्वान करना चाहता हूं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ओर से एवं जमाकर्ताओं की ओर से और कार्यकर्ताओं की ओर से कि अब वक्त आ गया है। माननीय सीतारमण जी ने आज जो लोकसभा के पटल पर रखा कि देश के पीड़ित जमाकर्ता है ही नहीं है। अगर जमाकर्ता होते तो हमारे पास पैसा रखा है, आए हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा है कि आप अपने पेपर लाइए और भुगतान ले जाइएगा। तो मैं पहली बात तो भारत सरकार को, सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन दुख की ये बात है कि 13 करोड़ जमाकर्ता आंसुओं की धार बहा रहे हैं। 5000 कार्यकर्ताओं ने आत्महत्याएं कर ली हैं। कई बहन बेटियों की शादी नहीं हुई है। कई हमारी माताओं के लिए बेरोजगार अब हो गई हैं और रोजगार चलाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन माननीय सीतारमण जी को यह मालूम नहीं है कि सहारा इंडिया के प्रबंधन ने पेपर पे पेपर पलटा है। तो आज आपको जमाकर्ता रियल एस्टेट के कहां से मिलेंगे। और आपकी पार्टी के नेता माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह, चाणक्य नीति मानने वाले और बहुत चतुर व्यक्ति, उन्होंने कहा 28 मई 2023 को कि आप अपना आवेदन दें और 10 करोड़ जमाकर्ता को भारत सरकार पेमेंट कराने के लिए तैयार है सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए। क्या सीतारमण जी को यह मालूम नहीं है? उन्हीं के नेता सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री भी ये बात को कह रहे हैं कि आइए भुगतान लीजिएगा, दावा पेश करिएगा। क्या वो दावा झूठे हैं? 3 करोड़ 44 लाख दावा पेश किए गए हैं और आज आपने सारे दावा को निरस्त कर दिया है। तो बताइए कि आप ही के पार्टी भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता और सीतारमण जी के बाद में सहकारिता मंत्रालय वो देख रहे हैं, यानी वो भी जो पैसा लिया गया है सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से, सीआरसी के लाइसेंस दिया कंपनी उसके माध्यम से
क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आपस में ही सहकारिता मंत्री और माननीय सीतारमण जी ने आपस में बात नहीं रखी, आपस में सलाह नहीं की, लेकिन देश को भ्रमित करना चाहते हैं। जो 40,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के अकाउंट में है, उसको सरकार, भाजपा सरकार हड़पना चाहती है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए मैं देशवासियों को आग्रह करता हूं, अब हमारी आर पार की लड़ाई है और साथ आ जाओ। जितने संगठन के लोग हैं, मैं सभी संगठन के लोगों से आह्वान करता हूं कि आप अपनी जिद को छोड़िएगा। 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज को बुलंद करते हुए और भारत सरकार के सीतारमण जी मंत्री को, उनको अपने दावे जो पेपर है, पेपर के साथ उनको दावे को देंगे और पेपर की फोटोकॉपी देंगे। क्या ये निवेशक झूठे हैं? क्या ये निवेशक फर्जी है? क्या आपने इनको आधार कार्ड दिया वो फर्जी है? पोर्टल पर आवेदन किया उसको आपने नष्ट कर दिया, क्या ये फर्जी है? अगर ये फर्जी है तो भारत सरकार के मंत्री जो वर्तमान में है, 2014 के बाद से भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उसी के नीचे सारा इंडिया का कार्यालय चलता है। ये सारे के सारे लोग, राज्य मंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री सीतारमण जी, ये सहारा के प्रबंधन से मिले हुए हैं। ये पैसा जनता का पूरा हड़पना चाहते हैं। अगर वास्तविक देशवासी, सारा पीड़ित के लोग पैसा अगर लेना चाहते हैं तो सारा पेपर की फोटोकॉपी, जितने आपके पास प्रपत्र हैं, पासबुक है, एफडी कार्ड है, कल जंतर मंतर पे आइए 11 बजे और हमारे बीच में निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर जी आपकी आवाज को बुलंद करेंगे और आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर देने का उन्होंने आश्वासन किया है। हम कई विपक्ष के नेताओं के पास आज मिलने गए, सबने कहा है कि जो सीतारमण ने पटल पर रखा है वो सरासर झूठ है, गलत है। और ये सीधा कहा जाए, किसको कहते हैं कि मतलब लॉलीपॉप कहा जाए, भ्रमित किया जाए। जैसे सहकारिता मंत्री ने चुनाव के दरमियान कहा था कि 5 राज्य के चुनाव हैं, आप लोग निश्चिंत रहें, पाई का भुगतान करेंगे। तो क्या ये सीतारमण, उन्हीं के मंत्री ने कहा कि हम पाई का भुगतान करेंगे, आप क्यों भुगतान नहीं करना चाहते? क्यों नहीं देना चाहते? किस माध्यम से करें? बचे हुए रियल एस्टेट के जो पेमेंट हैं वो कैसे जमाकर्ता लॉकिंग करें? आज सेबी ने पोर्टल अपना बंद कर दिया है। कई लोग फंसे पड़े हुए हैं रियल एस्टेट के, कई लोग हाउसिंग के फंसे पड़े हुए हैं, जिनकी मेच्योरिटी 2023, 2024, 2025 में हुई है। सीतारमण जी को यह तो लगता है कि झूठ बोल रही है, या लगता है सारा के प्रबंध को, लोगों को बचाने का काम कर रही है और सारा का सारा 13 करोड़ जमाकर्ता की ओर उनकी नजर नहीं है, पैसा हड़पना चाहती है। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर सीतारमण जी, अगर आपने इसका निदान नहीं किया तो आपका जहां संसद का कार्यालय है या निवास है, सारे के सारे जमाकर्ता आपके निवास को घेरेंगे और पेपर के साथ आपके कार्यालय में पटक देंगे कि ये पेपर सारा इंडिया ने दिया, आप इसका भुगतान कराइएगा। इसीलिए मैं देशवासियों से, जो सहारा में पैसा फंसा हुआ है, उन जमाकर्ताओं से आह्वान करता हूं, कल जंतर मंतर पे 6 अगस्त को मंगलवार को 11 बजे सारी रोड को जाम कर दो और भर दो और सीतारमण जी को दिखा दो ये वास्तविक जमाकर्ता है। पैसा आपकी सरकार नहीं देना चाह रही, ये पैसा हड़पना चाह रही है। सर कितना बोलूं, जितना बोलूं, समय बहुत कम, मतलब बहुत समय लगेगा, आपको समय कम है। मैं सिर्फ देशवासियों से और सारा पीड़ित जमाकर्ताओं से, जितने भी संगठन चल रहे हैं, उन सभी संगठनों से कहना चाहता हूं, अपनी लड़ाई बाद में लड़ेंगे। 13 करोड़ जमाकर्ता को भुगतान है, आप लोग आइए और 13 करोड़ जमाकर्ता के साथ खड़े हो जाइए, आप अपना संगठन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब आज आ गया है समय वो कि सारे के सारे संगठन एक होकर के कल अपनी ताकत को दिखा दें। सीतारमण जी पटल पर कहा है वो सरासर झूठ है, गलत है। इसलिए आगे खोलना बहुत आवश्यक हो गई है सर। जितना बोलूं बहुत कम है। आज हमारे देश के जितने लोगों का फोन आए, हमारे को खुद आंसू आ रहे हैं, क्या कहूं। सीतारमण जी को जरा भी दया नहीं है, रहम नहीं है। अगर बोला जाए तो सबसे वित्त मंत्री जो सीतारमण जी हैं, देश का पहला वित्त मंत्री, ऐसी घटिया हरकत प्रति जितना कहा जाए वो बिल्कुल सरासर सब कुछ गलत है। भाजपा सरकार जो कर रही है, ऐसा किसी भी
पार्टी की सरकार हो, पर इतना नहीं कहा कांग्रेस की सरकार ने, और उनको अंदर कर दिया था। ईडी ने छापा डाला, आज दिन तक सहारा के प्रबंधक लोग बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। 1000 से ज्यादा एफआईआर हमारे कई जगह हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीतारमण जी को यही मालूम नहीं है? सहकारिता मंत्री अमित शाह को मालूम नहीं है? क्या राज्य के भाजपा की सरकार जिनके गृह मंत्री हैं उनको मालूम नहीं है? जितनी एफआईआर लाद दी गई इनके ऊपर, लेकिन किसी भी एफआईआर पे काम नहीं चल रहा। अगर वास्तविक ये जमा करता नहीं है तो एफआईआर इनके ऊपर क्यों करी? आपके लोग क्यों नहीं कार्रवाई करना चाह रहे? मैं आप पे सीधा सीधा ब्लेम लगा रहा हूं भारत सरकार के पास, जहां जहां इनकी राज्य की सरकारें हैं ये षड्यंत्र रच रही हैं और सारा के प्रबंधन के साथ। जी, थोड़ी सी नेटवर्क का शायद इशू है। जी, हम इस टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा अभी और आगे जारी रखेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन हम आगे राय जरूर लेंगे। एक बहुत ही विशेष दृश्य जो उभर करके आता है कि जिस प्रकार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विस्तृत तौर पे इस संदर्भ में अपनी जो बातें रखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपनी कागजात लाइए, हम पैसा देने को तैयार हैं। तो क्या सहारा रिफंड पोर्टल पे जो करोड़ों लोगों ने क्लेम किया है, क्या वो कागजात फर्जी हैं? अगर फर्जी हैं तो इतने बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाले को आखिर सजा क्यों नहीं मिलती? इतने बड़ा पूरे देश स्तर पे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। मेरा जहां तक मानना है कि इस पोर्टल पे क्लेम करने वालों की संख्या अभी मात्र और मात्र लगभग 50% ही है, उससे भी कम। जी सर, आपकी थोड़ी सी आवाज़ रुक गई थी, लेकिन फिर भी हम चर्चा को जारी रखेंगे। एक जो विशेष दृश्य उभर करके आता है, इस पे हम आपकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कागजात लाइए और पैसा ले जाइए, हम देने को तैयार हैं। तो सहारा रिफंड पोर्टल पे लगभग जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 1,24,00,000 लोगों ने अब तक आवेदन कर दिया है। तो क्या इनमें से जिन लोगों का आवेदन लगभग 4 लाख के आसपास में निवेशकों के आवेदन अप्रूव हुए हैं, जिनकी राशि 5,000 10,000 रुपये मिली है, तो क्या इसके अलावा बाकी जिनके आवेदन में डिफिशियंसी आई है, तो क्या वे लोग फर्जी घोषित किए जाएंगे? देखिए सर, ये भाजपा सरकार जो है, जो मंत्री हैं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और सीतारमण जी, शायद दोनों ने मिलजुल करके बातचीत किया है। आज प्रश्न काल में जो सांसद ने पूछा था उसका उत्तर उनको दे। जी, थोड़ी समस्या है, नेटवर्क का इशू है, लेकिन मामले सिर्फ अब यही कहते हैं कि हमें अपने कागजात निश्चित रूप से देने होंगे, और वो उसका एक दौर आ चुका है। 6 अगस्त अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के जंतर मंतर पे विशाल धरना प्रदर्शन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की टीम की तरफ से जो आह्वान किया है, निश्चित रूप से उस आंदोलन के माध्यम से हमें सरकार को दिखाने होंगे कि हम हैं असली निवेशक, हमारे हैं ये पैसे। जो आपने 40,000 करोड़ रुपए की आंकड़ा दिया है वो हमारे पैसे हैं, और इसको हमें लेने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। और एक जो हमारा देश के निवेशक जिन्होंने पोर्टल पर क्लेम किया है, वो भी हम इस देश के वासी हैं, और वो भी हमारे देश के जो निवेशक हैं वो वैध निवेशक हैं। आपके कहने से रुकावट आ रही है। जी बिल्कुल, थोड़ी सी दिक्कत है। यही तो सरकार की लीला है। इस देश में 5G का नेटवर्क है, लेकिन शायद हम आज भी लगता है 2G और 3G के जमाने में चल रहे हैं। हेलो जी, हेलो जी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जारी रखें। हेलो हेलो जी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जारी रखें। तो
दिल्ली के जंतर मंतर पे जो ये धरना प्रदर्शन आंदोलन का जो आगाज की तैयारी चल रही है, इसमें उम्मीद है कि देश के लोग जरूर जुड़ेंगे ताकि सरकार के पास सख्त संदेश जाए। अब तक जो हम सभी लोगों ने मिलकर के प्रयास किया है, उसका नतीजा आप सभी को देखने को जरूर मिला है कि हाथ जोड़ करके सरकार विनती कर रही है, मगर जो उन्होंने तथ्य और परिदृश्य दिखाने की कोशिश की है, उससे हमको और थोड़ी सी सर आपकी आवाज नहीं जी आपकी आवाज यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से आ रही है। आप चाहें तो आप अपनी बात रखें। सर आप देखिए, इसी को कहते हैं कि हम इस देश में रिचार्ज के दाम भी बढ़ाए गए हैं, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन आइडिया हो, कोई भी कंपनी हो, सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज के दाम निश्चित रूप से 12-15% से लेकर के 27 से 30% तक की बढ़ाई हैं। लेकिन सेवाएं बिल्कुल 2G और 3G की तरह। आज अगर हम इस देश में लाइव में ठीक तरीके से अगर बात नहीं कर सकते हैं, अपनी आवाज़ नहीं रख सकते हैं, अपनी बात को देश के समक्ष इस पटल पर रख नहीं सकते हैं, तो किस बात की 5G सेवाएं। तो सरकार से निवेदन है कि कृपया करके इसमें भी थोड़े से सुधार की जाए। और निश्चित रूप से अब से जो थोड़ी देर बाद इस विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन का आयोजन जंतर मंतर पे किया गया है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और इसका निश्चित रूप से अनुमति भी मिली है और शायद इसमें हो सकता है कि कुछ माननीय सांसद महोदय के भी उपस्थिति जरूर होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि देश के निवेशक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में जुड़े, अपनी बात रखें, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अपनी कागजात लाइए और पैसा ले जाइए, सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। तो आज आपको साबित करना होगा कि सिर्फ पोर्टल पे क्लेम करने वाले ही लोग ही नहीं, इसके अलावा भी अभी भी बहुत से ऐसे निवेशक हैं जिनका न ही क्लेम हुआ है और न ही उनका भुगतान मिला है। आज हम सभी लोग इस भुगतान पाने के लिए निश्चित रूप से हमें इस आंदोलन में सहभागी बनने की जरूरत है। सतीश चतुर्वेदी से थोड़ी सी नेटवर्क इशू के साथ हम पूरी चर्चा नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो मुख्य सारांश था वो आप सभी के समक्ष हमने रखा है और निश्चित रूप से इसका असर आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा आज दिल्ली के विशाल धरना प्रदर्शन में, जो कि जंतर मंतर पर आयोजित किया जाने वाला है। सभी संगठनों को आमंत्रण दिया गया है, देखते हैं कितने लोग इस धरना प्रदर्शन में जुड़ते हैं। लेकिन सरकार के पास अपनी बात और भी सख्ती से पहुंचाने की जरूरत है और इसी शक्ति के साथ आज लगातार देश के निवेशक अपनी बात को रखें। थैंक यू।